आज से कुछ सालों पहले एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म आई थी। उसका नाम था अपना सपना मनी मनी। मुझे विश्वास है कि आपने या आपके पेरेंट्स ने उसको ज़रूर देखा होगा और काफ़ी हँसे होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आज के जो बायोटेक ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जैसे ही पास होते हैं, उनका सपना भी मनी मनी। तो क्यों नहीं पैसे की बात की जाए, बायोटेक करियर की शुरुआत कैसे करें उसकी बात की जाए और कैसे आप जल्दी शॉर्टकट्स या लॉन्ग कट लेते हुए एक सक्सेसफुल बायोटेक करियर का निर्माण कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन ये वीडियो स्टार्टअप स्पेशल होने वाला है। मतलब कि मैं आपको कई सारे ऐसे पॉइंटर्स दूंगा जहां कि आपको ये रियलाइज होगा कि आपको अपने करियर की शुरुआत मतलब स्टार्ट एक स्टार्टअप से क्यों करनी चाहिए, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि अगर बायोटेक में करियर शुरू करनी है तो डिग्री की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ये कह के कि यहाँ नौकरी नहीं है और उस चक्कर में पड़ के आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे। तो प्लीज़ वो मत करना, क्योंकि वो गलती मैंने भी की थी। जब मुझे लोगों ने कहा बायोटेक में फार्मा में नौकरियां नहीं है, मैं उनकी बात में पड़ गया और अच्छे से पढ़ाई नहीं की और पहले कुछ सेमेस्टर्स में मेरे मार्क्स कम आ गए। बाद में मैं रियलाइज़ किया कि नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने एनालिसिस जल्दी कर लिया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। बायोटेक का ये सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है। ओके, तो अब आते हैं कि ठीक है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, हर किसी का सपना मनी मनी होता है कि जल्दी से पैसे कमा ले, जल्दी से करोड़ों रुपए आ जाएं बैंक में, लेकिन हर किसी को ए से शुरुआत करनी पड़ती है जेड तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आज ये शुरू करोगे और कल को आप बिल गेट्स बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है, आज तक कभी नहीं हुआ, तो किसी के लिए भी नहीं होता है। हर किसी को मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जब बायोटेक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे स्टार्टअप्स आपको हेल्प कर सकते हैं ये समझिए। देखिए, जो बायोटेक में जो बहुत ही सारी इस्टेब्लिश्ड कंपनी कहेंगे, मतलब कि स्थापित कंपनियां हैं, जैसे कि जाइडस है बायोटेक में, बायोकॉन है, सिंजीन है, डॉक्टर रेड्डीज है, ये सभी स्थापित कंपनियां हैं। इसमें अगर आपको जाना है तो 2 साल 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस वो मांगेंगे। अब आप बोलोगे कि फ्रेशर्स को कोई लेता ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ यही कंपनियां दिख रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में 16,000 से भी ज़्यादा बायोटेक की स्टार्टअप्स है। तो इसका मतलब है कि वहाँ घुसना आसान है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरी शुरुआत तो बायोकॉन से ही होनी चाहिए, मेरी शुरुआत तो जाइडस से ही नहीं होनी चाहिए, बड़ी कंपनी में होनी चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर रिलेटिव पूछेंगे भैया किस कंपनी में काम कर रहे हो, कहाँ नौकरी मिली। तो आप सोचोगे अरे छोटी कंपनी बताऊंगा, इसको समझ में नहीं आएगा और तो मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन बेइज्जती वाली बात नहीं है। स्टार्टअप अगर ज्वाइन करते हो तो जल्दी नौकरी मिलती है, ठीक है, और वहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है, सीखने को भी अच्छा मिलता है, और वो सब चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा। तो बात यह है कि स्थापित कंपनियों में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप स्टार्टअप के जरिए जाओगे तो आप जल्दी घुस सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप में जब आप घुसोगे, वहाँ पर एंट्री पॉइंट पे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप सीधा सीईओ से बात कर रहे हो। तो आपको तेज़ी से करियर ग्रोथ मिलता है। स्टार्टअप में आपको मेहनत उतनी करनी है, लेकिन जल्दी ही वो मेहनत लोगों को नज़र आने लगती है, क्योंकि कम लोग होते हैं, 4 5 10 लोग होते हैं, तो प्रमोशन जल्दी मिलती है और अच्छी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही मिलने लगती है। इसलिए तेज़ी से करियर ग्रोथ होता है और ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सीखने की अपार संभावनाएं हैं। जब आप इस किसी भी स्टार्टअप में जाते हो तो वहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट है उससे आप डायरेक्ट बात कर रहे होते हो और वो आपको डायरेक्ट सिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पर रिसर्च, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे रोल्स भी आपको निभाने मिलते हैं। तो सीखने की संभावना ज़्यादा होती है, सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि बहुत सारे स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। देखिए, स्थापित कंपनियों को तो एक ही रास्ता मालूम है कि हाँ, ये मेडिसिन बनाऊंगा तो इतने पैसे आएंगे, तो वो वही करते रहते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप होता है ना, वो कई डिफरेंट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो नई नई तकनीकों पर काम करने की कोशिश करता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक, क्रिस्पर, जीनोमिक्स, इन सारी चीज़ों पर वो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपको एक्सपोजर जो मिलता है स्टार्टअप में वो इतना ज़्यादा मिलता है कि स्थापित कंपनियों में आपको वो नहीं मिल सकता है। और इसी से रिलेटेड मेरा चौथा पॉइंट है इनोवेशन। देखिए, अगर आप नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो ज़्यादा पेपर पब्लिश करने मिलेगा,
इनोवेशंस का माहौल रहेगा और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया सोचने को मिलेगा, नया आज़माने को मिलेगा और आइडियाज़ को, आपके आइडियाज़ को भी लोग सीरियसली लेंगे। अगर एक स्थापित कंपनी में जाते हो तो आपके आइडिया को कोई सीरियसली नहीं लेता। अगर अनलेस आप मैनेजर लेवल या उसके ऊपर हो, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता है अगर एक बड़ी कंपनी में जाते हो। लेकिन छोटी कंपनी में चूँकि आप डायरेक्टली सीईओ से बात कर रहे हो, डायरेक्टली चीफ साइंटिफिक ऑफिसर से बात कर रहे हो, तो आपको ये मौका भी मिलता है। अब सोचिए, एज ए फ्रेशर आपको सीधा चीफ साइंटिफिक ऑफिसर से बात करने मिल रहा है। कितना कुछ सीखेंगे, कितना कुछ नया कर सकते हैं और अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट होते देख सकते हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। अब पांचवी पॉइंट जो आपके पास है कि आपकी जो वॉइस होती है वो मैटर करती है। मतलब लोग आपकी बात को सुनेंगे, मजाक में नहीं उड़ाएंगे, उसको सीरियसली लेंगे और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 10-15 लोग ही हैं। मैं आपको बता दूँ, एक कंपनी है यहाँ पर जो कि IBAB के एकदम से पास में है बेंगलोर में, और उस कंपनी में सिर्फ 2 एम्प्लॉय हैं और उनके पास 17 पेटेंट है और उस पेटेंट के जरिए, लाइसेंसिंग के जरिए वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अब वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं, 10-15 और लोगों को हायर कर रहे हैं। तो सोचिए, आपकी आवाज़ मैटर करती है। चूँकि कम लोग हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और फाउंडर से सीधे आप बात कर सकते हैं। अब छठी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, एक स्टार्टअप में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको स्टॉक ऑप्शंस भी मिलते हैं। बड़ी कंपनियों में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, वहाँ पर आपको इक्विटी ऑप्शंस नहीं मिलती है। लेकिन जब आप एक छोटी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ उस कंपनी के का हिस्सा बन जाते हो और अभिन्न अंग बन जाते हो, और उसी जगह पर आपको अच्छी स्टॉक या इक्विटी ऑप्शंस भी मिलती है, जिसको कि फ्यूचर में आप 10 साल बाद बेच के काफ़ी करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। अब 7वीं चीज़ मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि आपको छोटी कंपनी में नेटवर्किंग का ज़्यादा मौका मिलता है। क्योंकि अब ऐसे सोचिए कि आपकी कंपनी किसी कॉन्फ्रेंस में एक स्टॉल पर एक स्टॉल ले रही है। मान लीजिए जीनोमिक्स इंडिया कॉन्फ्रेंस में एक स्टॉल ले रही है, तो अब आपके जो सीईओ होंगे वो आपको भेजेंगे, चलो जाओ वहाँ पर ये काम करके आओ। तो आप जब उस कॉन्फ्रेंस में जाओगे, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, तो नेटवर्किंग करोगे, नए लोगों से मिलोगे, अपना विजिटिंग कार्ड दोगे, उनसे कुछ नया सीखोगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा नए लोगों को जानोगे और वो लोग भी आपको एक एज ए जूनियर नहीं जानेंगे, आपको एक सीनियर लेवल पर जानेंगे। इवन दो आप फ्रेशर हो तब भी आपको काफ़ी मौका मिलता है। लेकिन अब इस चीज़ में ये आती है कि क्या स्टार्टअप कंपनी में सिर्फ अच्छा ही होता है और बुरा नहीं होता है? जी हाँ, बुरा भी होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। काफ़ी रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रही होती है और कम समय में ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। इसी वजह से आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादा काम करना बुरी बात नहीं है। करियर की शुरुआत में आपको ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी आप लेके आओगे। हेल्थ केयर, एग्रीटेक, बायोमेडिकल की क्षेत्रों में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीधे समाज को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। अब सोचिए कि आपकी जो कंपनी होगी उसकी दवा से आपके माता पिता की डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, तो कितना अच्छा लगेगा। सोचिए कि आपकी कंपनी से सैनिकों की जो घाव है वो जल्दी भर जाएगी और उसकी वजह से वो सीमा पर जाकर अच्छे से आपके देश की जो सुरक्षा है वो कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप समाज पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हो और इसी बीच में आप आत्मनिर्भर भी बनोगे, नई चीज़ सीखोगे। और जब आप सीखोगे कि कैसे एक कंपनी काम करती है, क्या पता फ्यूचर में आप भी अपनी कंपनी शुरू कर पाओ। तो ये था स्टार्टअप स्पेशल। अब मैं आऊँगा कि बायोटेक करियर में इसका कैसे आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए, अगर आपने स्टार्टअप में काम किया है तो वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह समझ लीजिए। उसमें अगर आप घुस गए, वहाँ पर एंट्री मिलते ही आपको जो भी सीखने को मिलता है वही 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है, जब आप किसी बड़ी कंपनी में शो करोगे तो वो आपको काफ़ी सीरियसली लेगी, क्योंकि आपने उस कंपनी में काम किया है और उस काम का एक प्रूफ भी है और काफ़ी सारी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, स्किल सेट, टूल्स को आपने यूटिलाइज़ किया है। इसी वजह से आपको बड़ी कंपनी में जल्दी एंट्री मिलती है। जहाँ पर कुछ लोग बेवकूफ़ जैसा मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं है, कुछ स्मार्ट लोग स्टार्टअप में नौकरी करके शुरुआत करते हैं 25-30 हज़ार पे और बढ़ते 25-30 लाख तक चले जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है फ्रेशर्स के लिए ग्रो करने के लिए। बायोटेक सेक्टर में ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। बायोटेक में नई नई चीज़ों को, नई चैलेंजेस को डील करना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको बायोटेक करियर की शुरुआत करनी है तो एक स्टार्टअप से कीजिए। आप भी स्टार्ट कर रहे हो, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बुराई कहाँ है।
अगर आपको रातों रात मुकेश अंबानी की कंपनी में काम करना है तो वो संभव नहीं हो पाएगा। रिलायंस लाइफ साइंस में अगर जाना है तो पहले आपको कहीं पर ना कहीं पर एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और स्टार्टअप्स एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्रदान करेंगे, काफ़ी कुछ सिखाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीधा ही सोचते हैं कि मैं बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे फ्लैट खरीद लूँ। ऐसा नहीं होता है। हर किसी को ए से शुरू करना होता है, तभी वो जेड तक पहुँचता है। तो आप अपने करियर की शुरुआत काफ़ी समझदारी से करें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो आपको या आपके पेरेंट्स को, तो आप मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। मेरी ईमेल आईडी है shekhar@biotechnica.org। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, समय मिला तो ज़रूर रिप्लाई भी करूंगा, और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पर मैं एक वीडियो भी बनाऊँ। तो देखिए, हमारा जो संसार है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। तो बीएससी या बीटेक बायोटेक जो भी कर रहे हो, अच्छे से पढ़िए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, प्रोजेक्ट्स कीजिए, पेपर पब्लिश कीजिए, और एक स्टार्टअप में नौकरी से शुरू कीजिए। फिर देखिए आपकी जो करियर है वो रॉकेट स्पीड से भागेगी, और फिर आके आप शायद इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि धन्यवाद, मेरी करियर बन गई। तो मैं उस कमेंट का वेट करूँगा, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।